मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबों को आज का सुप्रभात। आज हम आपके समक्ष क्षितिज भाग 2 का पाठ संख्या 11 लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है बाल गोविंद भगत। यह एक ऐसे शख्स के जीवन पर आधारित ऐसी मार्मिक रचना है जो केवल उस व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व के गुणों को उजागर करता है और एक व्यक्ति किस तरह इस गृहस्थ जीवन में रहकर परम धाम को प्राप्त कर सकता है, ऐसे मार्गदर्शक के रूप में बाल गोविंद भगत के पूरे दैनिक दिनचर्या को रखकर हिंदी साहित्य के बहुमुखी रचनाकार, प्रतिभा संपन्न रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने बड़े ही सुंदर, रोचक, आकर्षक और श्रवणीय ढंग से प्रस्तुत किया है। हम पहले यह जान लें, पाठ का सार जानने से पहले इस रचनाकार का साहित्यिक परिचय हमें जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि साहित्यकार कबीर, सूर, तुलसी, मीरा के वंशज होते हैं, जिन्होंने अपने अपने समय में पूरे समाज के माध्यम से पूरे राष्ट्र को एक ऐसा शोधा हुआ मार्गदर्शन दिया है, मार्गदर्शन किया है, जिसकी हम जितनी भी सराहना करें कम होगी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी आधुनिक युग के सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं, निबंधकार के रूप में उनका नाम लिया जाता है। इनका जन्म आपके हमारे बिहार प्रांत के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक गांव में 1902 ईस्वी में हुआ था। इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का आविर्भाव भारत की पुण्य भूमि पर हमारे ही राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में 1902 में हुआ था। जीवन की शुरुआत से ही इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा और चंद ही दिनों में इनके सर से माता पिता का साया हट गया। इतनी बड़ी दुनिया में अकेला यह नवजात शिशु अपनी मौसी के यहाँ रहकर पढ़ा, पला और शिक्षा ग्रहण किए। स्पष्ट है कि प्रारंभ से इन्होंने बहुत यातनाएं सही, कठिनाइयों का सामना किया और किसी तरह 10वीं तक की परीक्षा उस जमाने में पास कर लिया, जिस जमाने में भारत आज़ादी की लड़ाई की दौर से गुजर रहा था। तो स्पष्ट है कि ये भी युवक थे और उस वक्त महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन का प्रयास चल रहा था। इस क्रम में 1920 के असहयोग आंदोलन में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया और परिणाम स्वरूप कई बार जेल यात्राएं इनको करनी पड़ी। जेल यात्रा
बहुत सारे साहित्यकारों को जन्म दिया है। जेल में क्या करते? रचनाकार तो कलम के जादूगर होते हैं। अपने मनोभावों को, अपने उद्वेगों को अपनी कलम, अपनी लेखनी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का श्रेय साहित्यकारों को होता है। जब इन्होंने देखा कि लोगों की जनसमूह में उतर करके हम भारत माँ की अस्मिता की रक्षा के लिए लोगों में जागरण का मंत्र नहीं फूंक सकते हैं, तो इन्होंने लेखनी के माध्यम से जागरण का मंत्र फूंकना शुरू किया और कई रचनाएं उन्होंने जेलों में लिख करके की। अल्पायु में ही उनकी रचना उनके पत्र पत्रिकाओं में, अनेक पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। तत्पश्चात तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, कर्मवीर, हिमालय, नई धारा, योगी, जनता जनवाणी जैसे साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। ऐसे साहित्यकार का देहावसान 1968 ईस्वी में हो गया। बेनीपुरी जी केवल कहानीकार ही नहीं थे, ये उच्च कोटि के नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, संग स्मरण कार, निबंध, यात्रा वृत्तांत, अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी को चलाई और जिसमें इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चिता के फूल कहानी है, गेहूं और गुलाब निबंध एवं रेखा चित्र है, पतितों के देश में इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, माटी की मूर्तें, नेत्रदान, मन और विजेता रेखा चित्र है, जंजीरें, दीवार इनका संग स्मरण है जो इन्होंने जेल में यातनाओं को सहते हुए लिखा था। पैरों में पंख बांधकर इनका यात्रा वृत्तांत है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी आज़ादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में शामिल हुए थे। स्पष्ट है कि उनके जीवन में राजनीति, साहित्य और संस्कृति तीनों त्रिवेणी की धाराओं का प्रवाह मिलता है। उनकी रचनाओं में समाज सुधार, राष्ट्र उत्थान के स्वर गुंजित होते हैं। इनकी रचनाओं का एक खासियत यह है कि बाल सुलभ जिज्ञासा के भी दर्शन इनकी रचनाओं में होते हैं। बेनीपुरी जी की भाषा अपनी कृतियों में, अपनी रचनाओं में भावों, पात्रों के अनुकूल इन्होंने भाषा का प्रयोग किया है। सरल, स्वाभाविक, खरी बोली हिंदी भाषा का तो प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया ही है। साथ ही साथ तत्सम, तद्भव उर्दू भाषाओं के साथ साथ सामान्य बोलचाल के आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग कर अपनी रचना को एक नया रूप देकर उसे जागृत कर दिया है। उनकी रचना के वाक्य देखकर लगता है जैसे कि वह उक्तियां नहीं, सुक्तियां हों। उनकी भाषा शैली प्रतीकों से युक्त है। मस्तक, उत्तेजित, शुक्र, रहस्य, आवृत्त, भाद्रपक्ष, स्वर ऐसे शब्द रचना में स्पष्ट करते हैं कि इन्होंने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। गांव, भादो, पुतोहू यह तद्भव शब्द का प्रयोग है। समुच्चा, संझा, लिथरा, अधरतिया, पियवा आदि शब्दों का प्रयोग से यह स्पष्ट चलता है कि इन्होंने आम बोलचाल के आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया है। उर्दू भाषा, आग, फारसी भाषा, खामखा, फुर्सत, चिराग, गुजार ये सब स्पष्ट करते हैं कि आगत शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। इसलिए अब मैं आपको
नेक्स्ट रोज इस कहानी का सारांश बताऊंगा। आप रामवृक्ष बेनीपुरी जी के जीवन चरित्र को, साहित्य की परिचय को निश्चित रूप से मन में गांठ लेंगे और इतना जरूर जान लें कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी बहुत अच्छे साहित्यकार थे और उन्होंने बाल गोविंद भगत नामक रचना हमारे पाठ में की है। धन्यवाद। फिर अगली मुलाकात में विद्यालय प्रबंधन को देखते हुए आप सबों से आग्रह भी है कि अपने शिक्षक के प्रति, अपने श्रेष्ठ जनों के प्रति सदानत होते हुए विद्यालय शुल्क की भी व्यवस्था करें। धन्यवाद।